अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि फिजिक्स जो है उसको आप नहीं करोगे एंड आपका सपना पूरा हो जाएगा, तो बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो। फिजिक्स करना ही पड़ेगा यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो फिजिक्स को अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल पराया मान के चल रहे हैं, एकदम साइड में रख दिया उन लोगों ने फिजिक्स को एंड फिजिक्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें फिजिक्स से डर लगने लगता है और हम उस फियर को ओवरकम करके स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं उन्हीं दो चीज़ पे बात करने वाली हूँ, वाई एंड हाउ, किन वजह से, क्यों आपको फियर होता है फिजिक्स में एंड हाउ टू ओवरकम दैट डर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हो और ये सोच रहे हो कि फिजिक्स जो है उसको आप नहीं करोगे एंड आपका सपना पूरा हो जाएगा, तो बहुत गलत ट्रैक पे चल रहे हो। फिजिक्स करना ही पड़ेगा यार, कुछ इसका वो नहीं, ऑल्टरनेटिव नहीं। आपको फिजिक्स करना पड़ेगा, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो सब इन चीज़ों को ध्यान से सुने एंड फॉलो करें एंड बहुत ही अच्छे डॉक्टर बने एंड ऑब्वियसली अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वाई, क्यों हमें डर लगता है फिजिक्स से। हम क्यों अपनी फिजिक्स को, मतलब स्टार्टिंग से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि फिजिक्स जो है वो सबके मुंह से सुनोगे यार फिजिक्स ने हालत ख़राब कर रखी है। तो क्यों ऐसा होता है? पहला रीज़न ये होता है कि प्री अजम्पशन। बहुत सारे लोगों से, अपने सीनियर से और बाकी स्टूडेंट से तुम सुन रहे होते हो फिजिक्स यार बहुत हार्ड है, बायो ली ही इसीलिए थी कि मैथ्स ना करनी पड़े, अब यहाँ पे फिजिक्स ने लगा रखी है और ये सारी चीज़ें। तो तुम्हें लगता है कि फिजिक्स सच में हार्ड है, तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे टाइम देने से अच्छा मैं जो चीज़ मुझे आ रही है उसमें तुम्हें और इंटरेस्ट आने लगता है, बायो एंड केमिस्ट्री में, और तुम वहाँ अपना और टाइम इन्वेस्ट करने लगते हो। तो इन जो तुम्हारे ये प्री अजम्पशंस हैं, इन पे ध्यान देना बंद करो। कोई भी प्री अजम्पशन लेके किसी भी सब्जेक्ट को मत पढ़ो, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ होती है, जिन बच्चों की मैथ्स वीक होती है, उन लोगों ने बायो अगर ली है तो वो फिजिक्स से पहले ही नेगेटिव हो जाते हैं कि हमने तो बायो ली ही इसीलिए थी कि हमें कैलकुलेशन वगैरह ना करनी पड़े, और अब हमें यहाँ पे फिजिक्स मिल गई है। तो वो पहले ही नेगेटिव हो जाता है फिजिक्स से कि यार ये क्या है। तो अब वो उस पर उस तरीके से उस सब्जेक्ट की जो ब्यूटी है, जो उसको अप्रोच करने का तरीका है, वो उस पर ध्यान ही नहीं देते। उनका पूरा ध्यान बस उसके नेगेटिव साइड में होता है कि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, ये करना है, वो करना है। तो ये दूसरा रीज़न ये होता है। तीसरा रीज़न होता है कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं फिजिक्स को, बिकॉज दैट डिमांड्स योर टाइम, एनर्जी। आपको क्वेश्चन करना पड़ता है और शुरू से डे वन से ये काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते हैं और स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देते हैं। एट टाइम जब वो पेपर देना शुरू करते हैं, टेस्ट देते हैं कोचिंग के, तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि फिजिक्स में नंबर तो आ नहीं रहा, मतलब फिजिक्स वीक हो गई, अब फिजिक्स पे ध्यान देना है। तो तीसरा रीज़न ये हो गया कि हमने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया उस सब्जेक्ट पे। फोर्थ रीज़न हमारा ये होता है कि जो सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस है हमने वो की ही नहीं, हम बस थ्योरी पढ़ते गए फिजिक्स में, टीचर्स ने नोट्स बनवाए, वो नोट्स हमने देखे और नोट्स रिवाइज करे बस, और हमने कोई भी इसमें अपना जो इनपुट है वो नहीं दिया। तो इस वजह से हमारी फिजिक्स जो है वो थोड़ी सी वीक रह जाती है। अब हमें इसे ओवरकम कैसे करना है, हाउ वी विल ओवरकम दैट। तो देखो यार, ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो वॉश अवे ऑल योर प्री अजम्पशंस। जो तुम्हारे फ्रेंड्स ने या कहीं से भी तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है कि फिजिक्स हार्ड है, फिजिक्स ऐसी है वैसी है, तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटा दो। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट जो है ना, तुम जब तक उसमें इनपुट नहीं दोगे तब तक नहीं होगा। बायो बहुत आसान है क्या, ये बताना। अगर तुम बायो ना पढ़ो तो तुम बायो कर लोगे? बहुत कुछ है याद करने को, नहीं कर पाओगे। बायो इजी क्यों हो जाती है? क्योंकि तुम बहुत टाइम देते हो उस पर। सिमिलरली विथ फिजिक्स, तो किसी भी चीज़ को सुन के उसको तुम अपने दिमाग में बिठा के उस हिसाब से काम मत करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है वो एक्सेप्टेंस। बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि मेरी फिजिक्स वीक है, पड़ोसी की फिजिक्स वीक है, 3-4 और बच्चों की, फ्रेंड्स की फिजिक्स वीक है, तो उनको लगता है कि ठीक है, क्या दिक्कत है, मेरी भी फिजिक्स वीक, इनकी भी फिजिक्स वीक। अब जो स्ट्रॉन्ग है ना उस पर पहले काम करते हैं, वीक वाला एंड में देखेंगे क्या करना है। पहले तो तुम एक्सेप्ट करो कि तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है फिजिक्स में। देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से जुड़ी हुई हूँ, तुम अपने अगल बगल के 4-5 बच्चों को देख रहे हो, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये रोज़ डीएम्स आते हैं एंड उसके थ्रू आई
कम टू नो कि मुझे पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट हर दूसरे नीट एस्पिरेंट को फिजिक्स में प्रॉब्लम हो रही होती है। तो फर्स्ट एक्सेप्ट दैट कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, उसके बाद इम्प्रूव करने की कोशिश करो। टेक इट पॉजिटिवली। प्रॉब्लम हो रही है डजेंट मीन कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ के इसको इम्प्रूव करेंगे। तो इम्प्रूव करो एंड देन यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। सो एक्सेप्ट, इम्प्रूव एंड अचीव। ओके, तीसरी चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग बेसिक्स। स्ट्रॉन्ग बेसिक्स मतलब स्टार्टिंग में जो बेसिक क्या होता है कि जब आप 11th में आते हो तो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग वगैरह। तो आप क्या करते हो, देखते हो अरे मैथ्स, वेट करते हो कि ये टॉपिक खिसक जाए, सरक जाए, फिर जब चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट होंगे हम फिर पढ़ना शुरू करेंगे। और उस चक्कर में ना आप 2 साल अपनी एकदम वॉट लगवा देते हो, क्योंकि जब तक आपकी बेसिक ठीक नहीं है, बेसिक मैथ्स ठीक नहीं है, वेक्टर ठीक नहीं है, तब तक आपकी फिजिक्स ठीक नहीं हो सकती है। हर चैप्टर में ही आपको कंसेप्ट मिलेंगे ऐसे, हर चैप्टर में आप बच नहीं सकते। तो जब भी जो बच्चे 10th में हैं, 11th में आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी एडवाइस है कि आप ना स्टार्टिंग से डे 1 से फिजिक्स को प्रॉपर ध्यान दो। ठीक है, ये नहीं कि ये चैप्टर छोड़ देना, वो छोड़ देना। और स्टार्टिंग में जो इनिशियल चैप्टर्स है ना, उन पे तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक, फिर है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन देखो यार, तुम जो भी चीज़ पढ़ रहे हो फिजिक्स में, अगर तुम उसे इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, तुमने कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन को तुम बस रीड कर लिया और तुमने वैल्यूज एक जगह लिख ली और अब फॉर्मूला ढूंढ रहे हो कि क्या लगाना है। एक तो ये तरीका होगा सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, तुमने क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरी इमेज तुम्हारे दिमाग में बन गई, क्वेश्चन की पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया। उस अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ हो पा रही है, इतना प्रोसेस कर पा रहे हो, तो तुम्हारी फिजिक्स जो है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चीज़ें कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ लिया एंड जब भी टर्न लिया और तुम्हें स्यूडो फोर्स के बारे में सोचा नहीं, ध्यान नहीं आया, mv²/r बिल्कुल भी अभी तक तुमने सोचा नहीं है, तो क्या मतलब पढ़ने का। चीज़ों को रिलेट करो, इमेजिन करो चीज़ों को। जब तक तुम इमेजिनेशन नहीं करोगे तब तक फिजिक्स तुम्हें लगेगा कि यार ये बकवास है। एक बार जब तुम चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर दोगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, डे टू डे लाइफ से, तब तुम्हें लगने लगेगा कि हाँ इट्स नॉर्मल। मतलब चीज़ें तुम्हें लगेंगी कि हाँ बहुत कुछ हाई फाई नहीं है, मैं भी सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हें और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में उसे। उसके बाद को रिलेट करो चैप्टर्स को, फॉर्मूलाज को। होता क्या है कि कभी एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला डिराइव हो रहा होता है और हम क्या करते हैं, हम उन 2 फार्मूलाज को डिफरेंट तरीके से देखने का हमारा नज़रिया होता है। और जब एग्जामिनर वो क्वेश्चन पूछता है, सपोज F=ma की बात कर लें, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ आ गया कि फोर्स निकालना है, तो हमें मास और एक्सेलरेशन की ज़रूरत है। एक्सेलरेशन कहाँ से आएगा? अब एक्सेलरेशन के तमाम फार्मूलेज हैं, मतलब तमाम जगहों से, तरीक़ों से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। डिपेंड्स ऑन द केस क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको रिलेट करने आनी चाहिए कि अगर वेलोसिटी दी है, टाइम दिए, तो पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। बहुत बच्चे इतना भी नहीं सोच पाते हैं, तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। और ये डेवलप तुम कैसे करोगे? फॉर्मूलाज को डिराइव करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो तुम्हारा जो ये चीज़ है ना, ये स्किल एक तरीके से होती है जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही डेवलप होती है, तो आप तभी कर पाओगे। लास्ट, जब भी आप फिजिक्स करो तो अपने पूरे दिन का जो सबसे प्रोडक्टिव आवर हो उसमें फिजिक्स करो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दिन में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप कर सकते हो कि आप फिजिक्स करो। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मिड टाइम में या शाम के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम कम टाइम दे के ज़्यादा जो है गेन कर रहे हैं। तो आप उस टाइम पे फिजिक्स पढ़ो, क्योंकि फिजिक्स जो है ना, इसमें आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ता है। आप पैसिव लर्निंग नहीं कर सकते फिजिक्स में। तो इसलिए उस टाइम पे आप फिजिक्स को रखो जहाँ पे आप एकदम प्रोडक्टिव फील कर सकते हो। एंड एक चीज़ दिमाग में रखना यार, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। चाहो तो कर लोगे, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड ऑल्सो अ वुमन परफेक्ट। सो अभी से ध्यान दो इन चीज़ों पे एंड अपनी फिजिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, एंड डू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल, बिकॉज वहाँ पे आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स, टिप्स मिलती रहेंगी जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और आसान हो जाएगी। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।